वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। राबेल आ गई हैं 3 अच्छी खबरों के साथ। वेलकम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, क्या सीन है? बहुत ज़बरदस्त सीन है। मुझे पता चला आज शो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त पैक्ड है, तो जल्दी से बगैर किसी तातुल के शुरुआत करते हैं। बहुत खूबसूरत खबर के साथ मैं शुरू करूंगी। आपको दूसरों के घरों में जो काम करने वाले बच्चे होते हैं, गरीब या बाहर गलियों में खेलने वाले जो गदागर बच्चे हैं, उनको देख के कभी कभी ख्याल आता है ना कि अगर इनको हम मौका फराहम करें, इनके पास अच्छी तालीम हो, कोई हुनर हो और उसको पॉलिश करने वाला कोई हो, तो ये बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। बेशक। तो जी पेशावर की एक तंजीम ने इन होनहार बच्चों को ये मौका फराहम किया। उन्होंने घरों में काम करने वाले बच्चे और गलियों में जैसे कूड़ा चुनने वाले बच्चे हैं, उनको पेंटिंग सिखानी शुरू की। और ना सिर्फ उनको पेंटिंग सिखाई बल्कि उनकी पेंटिंग्स की नुमाइश भी की गई, जहां उनके फ़न पारों के ख़रीदार भी आए, बच्चों की आमदनी आई। और जो लोग शुरू में इस इनिशिएटिव की मुखालफत कर रहे थे, उन्होंने भी अपने बच्चों को पेंटिंग सीखने भेजा। ये पेंटिंग्स जो राबेल हम स्क्रीन पे आवेजा कर रहे हैं, मुझे वाकई देखे लग रहा है कि किसी प्रोफेशनल ने बनाई। बिल्कुल ऐसे ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट का काम है ये। देखिए, वाह। और आप देखिए किस तरह से ये मुआशरे की जो हमारी हकायक है उनको ये प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पेंटिंग्स के और थ्रू। कुछ बच्चों ने अपने कूड़ा चुनने को, अपने उस काम को किस कदर खूबसूरती से आर्टिस्टिक तरीके से जो है आवेजा किया। और बहुत बड़ी तादाद, आप देखिए कि इस वक्त गैलरी का टॉप शॉट है जिसमें वो पेंटिंग्स की नुमाइश है, तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसको अटेंड किया। बिल्कुल। और आप इस लॉन्ग शॉट के अंदर देखें और इस पेंटिंग के अंदर भी देखें कि रंग कितने ज्यादा इस्तेमाल किए गए। बिल्कुल। कितने ब्राइट का, रेड का इस्तेमाल, येलो का इस्तेमाल कितना ज्यादा। वो कहते हैं ना कि आप जिन रंगों का इस्तेमाल करते हैं वो आपकी शख्सियत के बारे में बताते हैं। वाह, लिख नहीं सकते, बना तो सकते हो। ब्यूटीफुल, जबरदस्त। इसी तरह महनूर नामी एक बच्ची थी जो इसी तरह अपनी अम्मी के साथ घरों में काम करती होती थी। उसकी पेंटिंग 2500 रुपए में फरोख्त हुई। वाह। ये उसकी पहली पेंटिंग से उसकी आमदनी थी और वो और उसकी माँ इतने खुश हुए जब उनकी ये पहली आमदनी घर आई। भाई, पेशावर के इन तमाम बहन भाइयों को हमारा सलाम है कि जिन्होंने इतना मुनफरिद अंदाज चुना बच्चों के फन को हम तक पहुंचाने का और उनके अंदर एक एहसास तफक्कुर पैदा करने का कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी एक कोई अहम जुज़्व हैं इस मुआशरे का। बिल्कुल। दूसरी खबर भी पेशावर से है। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून नादिया कुरैशी माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। वो सॉलिड वेस्ट को फन पारों में तब्दील कर रही हैं, यानी कचरे से वो डेकोरेशन आइटम्स और इस तरह की चीज़ें बना रही हैं। ब्यूटीफुल। घर का नादिया की तस्वीर है जी। ये नादिया की तस्वीर है। और अब हम इनका कुछ आपको काम दिखाएंगे जी। ये जो है घर का कचरा, दीगर वेस्ट, इस सब को रिसाइकिल करके, जैसे खाली बोतलें हैं, डिस्पोजेबल स्पून, इन सब को एक बहुत खूबसूरत फन पारे में तब्दील कर दिया जाता है ताकि माहौल भी साफ रखा जा सके। नादिया ने अपने साथ साथ अब तक 20 खवातीन को इस काम की ट्रेनिंग भी दे दी है ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके। बहुत खूबसूरत। अभी जो पिछली पेंटिंग थी जिसमें वो चम्मच थे, प्लास्टिक के स्पून से उन्होंने प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल स्पून्स होते हैं ना, जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो हम कहते हैं यार डिस्पोजेबल प्लेटें ले लो। हाँ। और वो लेके और फिर हम उसको कचरा बना के या तो वहीं छोड़ आते हैं, पीछे तो देखो, और या फिर हम उसको साथ ले आते हैं और वो हमारे गार्बेज का, हमारे लिटरिंग का हिस्सा बनते हैं। उससे उन्होंने देखिए कितना खूबसूरत वो आर्ट वर्क क्रिएट किया था। और उससे मजीद ये कि उन्होंने अपने साथ साथ मजीद 20 खवातीन को इस काम की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। जबरदस्त नादिया, गुड जॉब, शाबाश। आखिरी खबर, चॉकलेट पसंद है आपको? किसको पसंद नहीं है ना? लेकिन मुझे जो चॉकलेट है ना, जो बहुत ही मिल्की चॉकलेट होती है ना, लाइट चॉकलेट्स, वेरी लाइट चॉकलेट, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे अगर पसंद है तो वो बिल्कुल डार्क चॉकलेट हो ना, वो मैं खाता हूँ। ये फिर आपके लिए खास तौर से ये खबर है कि एक बहुत गुड न्यूज़ है। स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट बनाने वाली कंपनी ने सेकंड जनरेशन चॉकलेट बनाई है जिसमें शुगर की मिकदार आम चॉकलेट के मुकाबले में 50% कम है, जबकि कोकोआ की मिकदार 60 से 80% ज़्यादा है और 0 प्रोसेस्ड एडिटिव्स शामिल हैं। ये सेकंड जनरेशन मुख्तलिफ तरीके से हाय रुक जाओ, चुप कर जाओ, सब खामोश हो जाओ, बस यही तस्वीर आवेजा रखो। मैं कहता हूँ शाम तक बस मैं स्क्रीन पे यही देखता रहूं, मुझे और कुछ नहीं देखना। बंद करो राइजिंग पाकिस्तान। ये प्यारी प्यारी चॉकलेट्स की तस्वीरें आती रहे। होए डार्क चॉकलेट लेफ्ट साइड पे चेक कर। आहा। अच्छा, आप सुनाओ भैया। हाँ जी, तो इस ज़बरदस्त चॉकलेट के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। वैसे भी रिसर्चर्स के मुताबिक और तौसीक हैदर के मुताबिक डार्क चॉकलेट जो है वो सेहत के हवाले से बहुत अच्छी होती है। ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक्स, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। और मैंने सुना है कि डार्क चॉकलेट खाने से आपका जो हैप्पी हार्मोन है, जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, डोपामीन कहते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाता है।
वो खाने से पहले हमें तो देख के एक्टिवेट हो गया। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ब्लड प्रेशर के लिए डार्क चॉकलेट अच्छी है या नहीं, ये सवाल हम रखेंगे आज डॉक्टर अली सलमान राजपूत के सामने, जो कि अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि एक नामी गिरामी इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर भी है, लेकिन साथ साथ एक मेडिकल डॉक्टर होने की हैसियत से उन्होंने अपने करियर को शिफ्ट किया टुवर्ड्स ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर जिन लोगों को है वो कैसे जिम के अंदर जाके अपनी न्यूट्रिशन और डाइट के साथ इन बीमारियों पे काबू भी पा सकते हैं और वजन भी कम कर सकते हैं। तो ये जो अभी हम बैठ के बड़ी बातें कर रहे हैं, डार्क चॉकलेट से ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो भी कैमरे के पीछे बैठे हुए वो नोट कर रहे हैं, कहते हैं मैं अभी आके बताता हूँ, असल बात बताता हूँ, लेकिन मे बी ही एंडोर्सेस दिस। लेट्स सी, अभी कुछ देर में आएंगे और उनसे हम पूछेंगे। जी बिल्कुल, अब हम चलते हैं तस्वीर की तरफ। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले हमें सकीना, मदीहा, जैनब ने सियाचिन से तस्वीर भेजी है। लो जी, सियाचिन से सकीना, मदीहा और जैनब ने, वाह जी वाह, ओह ये तो पेंटिंग लग रही है भाई मुझे। बिल्कुल ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये मतलब ये एक्चुअल है या ये पेंटिंग है? नहीं, ये एक्चुअल तस्वीर है। बहुत खूबसूरत। सकीना, मदीहा और जैनब, जरा इनकी थोड़ी तफसील भी भेजी गई। ये तो मुझे लग रहा है ये कहाँ की तस्वीरें भाई? थोड़ी सी डिटेल भी आपने हमें जरूर बतलानी है। अगली तस्वीर हमें नाम नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन इन्होंने भेजी है कमर मुशानी से। कमर मुशानी वालों की हो गई है एंट्री, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। यहाँ पे जाके खुद से कुछ पका के लकड़ियों में, है ना, मजा आएगा। और फिर इस ट्यूबवेल पे बंदा नहाए। उफ, ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है। वेरी नाइस सनसेट, बहुत खूबसूरत भी। अगर आप अपना नाम हमें बताते तो हमें बहुत अच्छा लगता। उसके बाद सोहेल हाशमी ने मियां वाली से तस्वीर भेजी है। लो जी, मियां वाली वालों की हो गई है एंट्री राइजिंग पाकिस्तान में। दिखाइए जी क्या भेजा इन्होंने। वाह जी हाशमी साहब, जबरदस्त, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, लश ग्रीन है ना जिसे कहते हैं, लश ग्रीन, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में नूर ने हरिपुर से तस्वीर भेजी है। लो जी, हरिपुर वाले कहते हैं हम कैसे पीछे रह जाएं। नूर ने भेजे हैं माल्टे। अच्छा, मैं देखती हूँ रोज माल्टों की कोई ना कोई तस्वीर होती है, माल्टे कोई नहीं भेजता। ये माल्टे नहीं, वैसे मुझे किनू लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत भाई। चलिए वही भेज दें माशाल्लाह। और ये मियां मिट्ठू भी आ गए हैं, तोते मियां। तोते मियां नाम रखा है जी? नहीं जी नहीं, हम नाम में पेंटिंग का नहीं रखते कंट्रोल रूम, पेंटिंग का नाम नहीं होता। असल मियां मिट्ठू आएंगे, उनका नाम होगा। इसके बाद है हमारे पास कुछ मैसेजेस। नफीस अहमद कराची से कह रहे हैं कि जज्ब नज़र ड्रेसिंग के साथ अब्दुल्ला और तौसीक साहब की एआई के बारे में खौफनाक मगर हकीकत आमेज़ बातें जानकर बहुत मालूमात में इजाफा हुआ। किसी भी ईजाद का इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। दुआ गो राइजिंग पाकिस्तान और उनकी टीम के लिए। जी नफीस साहब, बिल्कुल। कल अब्दुल्ला ने बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट किया था और हम भी हशर और हैरान रह गए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह पहिए के बाद छुरी, छुरी के बाद बिजली, बिजली के बाद इंटरनेट, और अब ना जाने किस किस तरफ लेकर जाएगा ये हजरत इंसान हम सब के लाइफस्टाइल को। लेकिन अब्दुल्ला ने कुछ चीज़ें हमें डूज एंड डोंट्स बताए, बहुत कारआमद थे और मुझे खुशी है कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया। उसके बाद सना हबीब लोधरा से कह रही हैं कि माहम जमाल की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम सब की परेशानियों का हल मौजूद है, बस हमें दुरुस्त सिमत मालूम होनी चाहिए। माहम के सेगमेंट के लिए भी किसी दिन सवालों जवाब वाला सिलसिला रखें। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका आइडिया है। कल माहम ने मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव, बच्चे के विलादत पे, पैदाइश पे माँ और बाप दोनों को जो अब पाकिस्तान के कवानीन के तहत छुट्टी मिल सकती है, इसमें बड़ा ज़बरदस्त डिटेल सेगमेंट किया था। उसकी बहुत अच्छी फीडबैक हमें मिली है, बहुत उसकी रेटिंग गई। इस वक्त ऑनलाइन पड़ा भी है। अगर आप कल का शो मिस कर चुके हैं या कर चुकी हैं तो जाके उसको ज़रूर देखिए। और ये आइडिया बहुत अच्छा है इनका। आमना इसको नोट कर लें कि माहम अगली बार आएँ तो कवानीन के से रिलेटेड हम उनसे सवाल पूछें और अपनी लाइन्स को ओपन करें। इसके बाद अली हमें मरी से कह रहे हैं कि मेरे गांव की तरह आप भी शादाब और महकते हुए हर रोज़ हमारे घर आते हैं और हमारे घर के हर मेंबर के चेहरे पर हंसी बखेर जाते हैं। मेरे शहर में उतरा है बहुत हसीन मौसम। मैं आपको और आपकी टीम को मरी आने की दावत देता हूं, लेकिन सर्दी के ज्यादा होने की गारंटी नहीं लेता। अली बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मैं बतलाता चलूं कि अभी जो पिछला वीकेंड गुजरा है इसमें दो दिन, पूरे 2 दिन 2 रातें मैंने मरी में गुजारी। बहुत लुत्फ आया। मरी की जो पहली बर्फ पड़ी थी उसको मैंने अपने चेहरे पे कबूल किया था और बहुत ही यादगार वो लम्हा होता है जब किसी मौसम की पहली बारिश या पहली बर्फबारी को आप एक्सपीरियंस करें और अपने जिस्म पे उसको महसूस होने दें, उसको लगने दें। तो बिल्कुल जनाब, मैं आपको बताया नहीं था, मैं खामोशी से, वो जो कहते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो क्या होता है जी, लोकेशन ट्रैवलिंग टू मरी,
ऑन माई वे टू कराची, ये फिर हम नहीं करते, हम खामोशी से बहावलपुर से हो आते और बाद में लोगों को पता चलता है। तो मरी हम हो आए जनाब, बहुत खूबसूरत मौसम है, लेकिन वाकई सर्दी शाम में एकदम ज्यादा पड़ जाती है। आखिर में मोहम्मद जिब्रान बुरेवाला से कह रहे हैं कि तौसीक साहब किसी दिन फिर से वही सहाफियों वाली ऐनक लगा कर आए, आपकी जो बड़ी सी येलो कलर की है, इसमें आप बहुत प्यारे लगते हैं। और आप इस बात पर कितना यकीन रखते हैं कि बच्चे की पैदाइश पर जो घुट्टी दी जाती है, क्या बच्चा उसी की शख्सियत पर जाता है, और आपको घुट्टी किसने दी थी? अच्छा, ओके। अच्छा भाई, पहली बात है मुझे घुट्टी किसने दी थी नहीं दी थी ये तो मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं है, बहुत छोटे थे। लेकिन जहां तक ये घुट्टी देना और इसका ऑन अ सीरियस नोट आपको मैं बताता चलूं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चे की पैदाइश के बाद उसको कोई भी शहद या किसी भी चीज़ की घुट्टी नहीं देनी चाहिए। बच्चे की पैदाइश के बाद उसके लिए सबसे अच्छी घुट्टी, सबसे अच्छी तोहफा जो रब ने, जो नेचर ने उसके लिए बना रखा है, वो कोलेस्ट्रम है। यानी माँ का वो पहला दूध जो बज़ाहिर बहुत गाढ़ा पीले रंग का होता है, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। और अब माहिरीन सब ये कह रहे हैं कि सबसे पहली उसके लिए जो बच्चे के लिए गिफ्ट है वो दूध है, उसको वो दूध देना चाहिए, घुट्टी नहीं देनी चाहिए। और 6 महीने तक माँ का ही दूध बच्चे को मिलना चाहिए। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद भाई गर्मियाँ हैं, फ़र्ज़ कीजिए बच्चे की विलादत गर्मियों में हुई है, इतनी गर्मी हमें प्यास लग रही, बच्चे को भी थोड़ा सा पानी हम पिलाएं। जी नहीं, रब ने, नेचर ने इतना खूबसूरत निज़ाम बना रखा है कि पहले 6 महीने तक बच्चे को पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। माँ के दूध के अंदर उसके लिए तमाम विटामिन, तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत बनाते हैं और आगे चलकर पूरी ज़िंदगी में बीमारियों से लड़ने के लिए उसको तैयार करते हैं। सो ये घुट्टी वुट्टी के ज़माने से और बातों से निकल जाइए और बच्चे के पैदाइश के बाद माँ का दूध ही उसको देना चाहिए। थैंक यू सो मच तौसीक साहब का लेक्चर हुआ खत्म। डॉक्टर तौसीक हैदर का लेक्चर, डॉक्टर तौसीक हैदर, ये भी एक सेगमेंट हम रख सकते हैं। नहीं भाई नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। थैंक यू वेरी मच राबिल, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि राबिल ने बताया आज वक्त कम है और मुकाबला सख्त और बड़ा पैक्ड किस्म का हमारा शो है। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद होंगे हारून शुएब और हम लेकर जाएंगे आज आपको सैर करवाएंगे पाकिस्तान टेलीविजन PTV लाहौर सेंटर के यादगार ड्रामों और शोज की। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।